Hi students. देखिए after the discovery of electron, proton, neutron, there was a big challenge for the scientists to know about how these electron, proton, electrons are arranged in an atom. So to explain this, there are four theories came, at least five theories. जॉन डाल्टन की थ्योरीज को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वो बहुत सिंपल थ्योरी है, लेकिन इंटर में कम से कम ये चार थ्योरी आप पढ़ेंगे, चार मॉडल आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चार मॉडल क्या पढ़ेंगे आप 11th में? चार मॉडल ये पढ़ेंगे आप थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इन्होंने क्या मॉडल बताया कि एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किस प्रकार से होते हैं, और इन्होंने रदरफोर्ड मॉडल आता है, वो भी रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड और उनके स्टूडेंट ने बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद आते हैं बोर, और इन्होंने मॉडल बताया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस प्रकार से अरेंज होते हैं। और उसके बाद आते हैं फ्लैंक क्वांटम थ्योरी आती है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वर्तमान की। ठीक है, ये तीनों का प्रयास बहुत अच्छा प्रयास रहा। ठीक है, शुरुआती दौर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो अरेंजमेंट है किस प्रकार से, उसको बताने में काफी योगदान रहा है। लेकिन आज ये मॉडल बहुत सक्सेस है। कुछ हद तक इस मॉडल का डिटेल हम पढ़ेंगे, बोर मॉडल का। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, और ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं दो मॉडल से आने जा रहे हैं, फ्लैंक और क्वांटम थ्योरी से। ये दो मॉडल से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन हाँ फैक्ट्स आपको जानना जरूरी है। जब आप फैक्ट्स जानोगे कुछ, तो आपके एग्जाम में मदद करेंगे। और फैक्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, some questions you will get in the board exam as well as in the J and NEET exam and NDA exam. Whatever exam you are going to appear, there is a possibility that you will get some questions from these four model. ठीक है, लेकिन most of the questions you are going to get from this and this model. ठीक है, so in detail में more model of फ्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे ये दो मॉडल, आज देखेंगे थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, और इनके बीच में जो स्ट्रगल है वो देखेंगे। थॉमसन मॉडल को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि थॉमसन मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल कहते हैं, पुडिंग मॉडल कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल भी इनको कहते हैं, क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कभी कि ये रेजिन पुडिंग मॉडल किसका है, वाटरमेलन मॉडल एटॉमिक थ्योरी में किसका है, और क्रिसमस पुडिंग मॉडल क्या है। तो पुडिंग का मतलब होता है खिचड़ी, समझ लीजिए। ठीक है, खिचड़ी या खीर समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे आप खीर बनाते हो, जब आपके घर में खीर बनती होगी तो आप देख रहे होंगे कि मान लीजिए चावल है, चावल में दूध डाला आपने, और दूध और चावल सब मिक्स हो जाता है, उसमें जो आप किशमिश डाल देते हैं, रेजिन डाल देते हैं, तो रेजिन बीच बीच में आपको उसको टेस्ट बनाने के लिए खिचड़ी में होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो क्रिसमस केक लाइए, तो क्रिसमस केक में भी आपको जो फ्रूट के ड्राई केक होता है, उसमें आप देखो कि बीच बीच में एक ड्राई फ्रूट्स आपको दिखाई देंगे। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इम्बॉडीड होता है, जो ये जो पार्ट है, जो ज्यादा जो पार्ट है, जिसको व्हाइट पार्ट आप इसमें कह लीजिए, वो इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं, एक प्रकार का ये फोर्स देते हैं, एक प्रकार का एक स्पेस प्रदान करते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन में ये जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, उसमें क्या करते हैं कि उसमें फिक्स रहते हैं, ये प्रोटॉन उसमें फिक्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन बेस क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जो स्पेस है वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने बताया, और जो इस प्रकार के जो दाने हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स हैं, उसको इन्होंने कहा प्रोटॉन। ठीक है, तो ये एक मॉडल तो इन्होंने ये बताया कि इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ओके। और क्योंकि अभी इनको न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, तो उसके बारे में अभी इसकी चर्चा नहीं की।
रदरफोर्ड ने क्या किया कि रदरफोर्ड ने, क्योंकि अब तक के रदरफोर्ड जब हैं तब तक के आपने देखा है कि रदरफोर्ड किस पर काम किए थे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये काफी परिचित हैं। तो इन्होंने क्या किया कि एक पतली गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, एक पतली गोल्ड फॉइल लिया और इस गोल्ड फॉइल को इस तरह से बनाया, ठीक है। ये सोने की एक पतली सी, करीब करीब ये मान के चलिए कि 100 नैनोमीटर के लिए, ठीक है, 100 नैनोमीटर की पतली पतली से पतली एक पट्टी लिया और इस पट्टी के चारों तरफ इन्होंने एक जिंक सल्फाइड की परत लगा दी। किसकी परत लगा दी? जिंक सल्फाइड की पॉलिश कर दी, ठीक है, जिंक सल्फाइड, ठीक है, जेडीएनएस की पॉलिश कर दी। तो ये इन्होंने क्या लिया? गोल्ड फॉइल, ठीक है, गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है। फॉइल में पत्ती, एक पतली सी पत्ती लिया सोने की और इसको क्या किया, इसके ऊपर इन्होंने जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसकी बम्बार्डिंग की, ठीक है। जैसे वो पहले भी अपना जब मॉडल क्या नाम है, अल्फा बीटा गामा रेस का जब स्टडी किया तो बिल्कुल उसी तरह से उसी तर्ज पे इसको किया इन्होंने इस प्रकार से। यहाँ पे ये जो लेड ब्लॉक है, ठीक है, लेड ब्लॉक क्यों चुनते हैं आपको बता चुके हैं, क्योंकि लेड एक स्टेबल चीज है जिसको जल्दी वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। काफी मिलियन वर्षों के बाद में यूरेनियम लेड में चेंज हो जाता है, धीरे धीरे उसका रेडियो एक्टिव होने के कारण से धीरे धीरे मिलियन वर्ष के बाद वो वही यूरेनियम लेड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लेड बाद में वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, यानी उसमें रेडिएशन नहीं होता है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक यहाँ पर ले लिया, ठीक है, एक, ठीक, यूरेनियम ले लिया और यूरेनियम से आप जानते हो जो रेज निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। तो इन्होंने अल्फा रेज का स्टडी सबसे पहले किया। तो कहा कि पहले इन रेज को हम छोड़ते हैं, ठीक है, कोई भी रेज निकलती है तो पहले देखते हैं अल्फा रेज, क्योंकि इनको मालूम हो गया कि अल्फा रेज पॉजिटिव होती हैं। तो पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ तो अफेक्ट इन पर आएगा। अगर जो, क्योंकि रेज सीधे चलती हैं, ठीक है, सीधे चलती हैं, रेज सीधे चलती हैं, यहाँ पर कोई इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं किया है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं किया है तो पता चलता है कि रेज जो है सीधे चलेंगी, चलना चाहिए। मगर हुआ क्या कि जब इन्होंने इसकी बम्बार्डिंग की और उसके बाद इन्होंने माइक्रोस्कोप से, एक मूविंग माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसको देखना शुरू किया, इसके चारों तरफ इस मूविंग इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से, ठीक है, मूविंग माइक्रोस्कोप से इन्होंने इसको देखना शुरू, ऑब्जर्वेशन शुरू किया। जब 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 बम्बार्डिंग हो रही तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं कि जो जिंक सल्फेट की जो परत है वहां पर ये कुछ मार्क इन्होंने नोटिस किया, कुछ मार्क नोटिस किया, यहाँ पे कहीं, 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 यहाँ पे, इस प्रकार से मार्क्स नोटिस किया। तो ये मार्क जब नोटिस किया तो इसका मतलब हो गया कि किरणों को सीधे जाना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि ये जो किरणें थी वो सीधे ना जा करके, रेज जो निकली थी, अल्फा रेज जो निकल रही थी, ये अल्फा रेज सीधे ना जा करके कुछ तो हो रहा है, क्योंकि ये एटम, ये भी ये जो गोल्ड फॉइल है ये भी एटम से ही मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कुछ ना कुछ इसमें है, ठीक है, कि ये जो किरणें हैं सीधे ना जाकर के कुछ तो सीधे निकल गए, फाइल से सीधे निकल गई, कोई भी प्रभाव नहीं डाला और ये सीधे निकल जाते, ठीक है, गोल्ड फाइल से सीधे निकल जाती। लेकिन कुछ क्या करती हैं, कुछ जो रेज निकली वो रिटर्न हो जाती है, वो कोई स्लाइड टर्न हो जाती है, कोई स्लाइड टर्न होती है, कोई उससे ज्यादा एंगल पर टर्न होती है,
तो इस प्रकार से कुछ तो स्लाइड टर्न होते हैं, लेकिन कुछ जो है और कुछ सीधे भी वापस आ जाते हैं, यानी कुछ तो 90 डिग्री पे आते हैं और कुछ टोटल 180 डिग्री पर ये इसकी जो किरणें हैं, रेज हैं अल्फा अल्फा की, वो वापस आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारी रेज देखा इन्होंने कि वो बाहर निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और बिना जिंक सल्फाइड के परत पर बिना कोई प्रभाव डाले निकल जाते हैं। अब बड़े चिंता की बात यह है कि जो अगर जिनका मॉडल लेते हैं, इसी से इनका मॉडल फेल हो जाता है। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इन्होंने बताया कि इस तरह से है, तो ये इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है पूरा, ठीक है। तो अल्फा जो है, जो रेज है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की ओर जाना चाहिए इनको। तो इन्होंने कहा अगर जो थॉमसन का मॉडल अगर जो सही होता तो कुछ इस प्रकार से होता, मान लिया जाए ये प्रोटॉन है, तो जब ये अल्फा रेज जाती प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन जब सामने आता तो ये इनसे टकराती, तो रिपल्शन होता है, तो हो सकता है कि ये वापस आ जाती, तो ज्यादातर सीधे वापस आती, ठीक है, सीधे वापस आती, रिपल करते, या तो कम से कम स्लाइड ये होता। लेकिन यहाँ पर एक विचित्र चीज हम देख रहे हैं कि कुछ तो रिपल होती है, मतलब उसी से टकराती है, लेकिन कुछ ज्यादा एंगल पर और कुछ बिल्कुल कम पे और कुछ स्ट्रेट वापस आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? और कुछ निकल भी जा रही है। तो इन्होंने ये एक निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब हो गया कि जे थॉमसन का जो मॉडल है वो गलत है। तो इन्होंने अपना मॉडल समझाया। अपने मॉडल में क्या बताया? 4 5 6 चीजें बताया अपने मॉडल में, जो इनका मॉडल में निकल करके आया, वो आपको ध्यान से समझ लेना है और लिख डालना है। पहला चीज इन्होंने क्या बताया, जो आउटकम ऑफ, लिख लीजिएगा, आउटकम ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल, ठीक है। गोल्ड फॉइल पे जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो जो आउटकम निकल करके आया वो क्या क्या था, वो आपको समझना। सबसे पहले इन्होंने कहा, ठीक है, कि जो किरणें निकल जा रही सीधे स्ट्रेट लाइन में चली जा रही हैं, बिना किसी जिंक सल्फाइड पर प्रभाव डाले, बिना जिंक सल्फाइड पर इफेक्ट डाले, तो इसका मतलब हो गया कि जो गोल्ड फॉइल है, जो वो गोल्ड एटम से बनी हुई है, वो एटमों के बीच में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा स्पेस इनको मिल जाता है रेज को कि वो सीधे निकल जाती है। तो देयर इज ए सम बिग स्पेस विद इन द एटम, ठीक है, यानी देयर इज सम बिग स्पेस within between इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। ये बताया कि उसके बीच में कहीं ना कहीं एक बिग स्पेस मिल जाता है, जिसके कारण से वो निकल जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये बता दिया कि कोई ना कोई बिग स्पेस। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि ये हर जगह से नहीं वापस हो रहे, कहीं कहीं पर जो है ये जो टकरा करके अल्फा रेज है वो ज्यादा वापस हो रहे हैं, तो कहीं कहीं पर उसका एरिया बहुत डेंस है, और कहीं कहीं पर रेयरर है, एकदम रेयरर है, और कहीं कहीं पर बहुत डेंस है। तो डेंस एरिया जो इन्होंने कहा कि डेंस एरिया है, इसका मतलब वो एरिया हो सकता है कि वहां पर न्यूक्लियस है, यानी देयर इज ए न्यूक्लियस, ठीक है, देयर इज न्यूक्लियस, ठीक है, देयर इज न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बिटवीन, ठीक है, इन एटम, ठीक है, इन एटम, ठीक है, एटम में न्यूक्लियस है, ये इन्होंने बताया। तीसरा चीज है जो न्यूक्लियस बताया कि न्यूक्लियस करीब इनका जो होता है वो करीब 10⁻⁻15 मीटर के होता है। न्यूक्लियस कितना है? 10⁻, एक एटम का जो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, 10⁻15 है, ठीक है, न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस का है,
ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस का। और एटम की जो साइज पाई इन्होंने, एटम की द साइज ऑफ एटम, एटम साइज, ठीक है, वो इन्होंने 10⁻⁻10 मीटर पाया। ठीक है, तो दोनों का जो रेशियो लिया जाए तो कितना आएगा, 10⁻⁻5 का रेशियो आएगा न्यूक्लियस और एटम के। ठीक है, एक एटम का जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा है, लेकिन वो होता है वहां पर। जब वहां पर इसका इफेक्ट कुछ हो रहा है, उसका इफेक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अल्फा किरणें वहां पर जब टकराती हैं तो जो वापस आ रही है, कोई कोई रे जो वापस आ रही है या 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर जो वो रिटर्न हो रही है, तो इसका मतलब हो गया उस क्षेत्र में लड़ाई हो रही है। किससे लड़ाई हो रही है, अल्फा और प्रोटॉन से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव, तो दोनों जो पॉजिटिव है तो रिपेल करते हैं, दोनों को रिपेल करते हैं, तो रिपल्सिंग फोर्स, ठीक है, क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो देयर इज repulsive force, repulsive force लगता है, repulsive force in dense area, यानी डेंस एरिया को इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस कहा, न्यूक्लियस कहा। और इस मॉडल को हमने जैसे बताया है कि इस मॉडल को प्लानेटरी मॉडल भी कहते हैं। तो इसका इन्होंने ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरी फास्ट मैनर, वेरी फास्ट मैनर, बहुत तेज गति से ये मूव करते हैं। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने कहा कि मान लिया न्यूक्लियस है ये, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से मूव करता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल है तो इतनी तेजी से ये न्यूक्लियस मूव करता है कि ये और उनका जो मास है बिल्कुल निग्लिजिबल है इलेक्ट्रॉनों का, जिसके कारण से अल्फा पार्टिकल्स पे कोई विषय, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हाईवे पार्टिकल्स है और इसका जो मास है वो 4 है, तो वो अफेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, लेकिन अगर जो अफेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि प्रोटॉन ही है जो, तो जो न्यूक्लियस है वही, कहने का मतलब है ये अफेक्ट इस पे डाल रहा है। तो ये है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने कहा कि ये जो है हमारा जो मॉडल है, ऐसे समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बिल्कुल जैसे प्लैनेट मूव करते हैं। ठीक है, प्लैनेट, सूर्य के चारों तरफ जो प्लैनेट चलते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं, लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो अलग होती है। ठीक है, हर एटम की साइज अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन कम से कम एक एटम की साइज उन्होंने ये बताया, मतलब अलग अलग मेटल की, अलग अलग एलिमेंट की अलग जो एटम होंगे उनकी साइज अलग अलग होगी। ठीक है, ओके, तो ये सब चीजें हैं जो रदरफोर्ड जी ने दिया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल को हम क्या कहते हैं, प्लानेटरी मॉडल भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी खोज में इन दो लोगों का योगदान है, हंस ग्रेगर और अर्नेस्ट मसडेन का। ठीक है, ये दोनों इनके स्टूडेंट है, दोनों ने मिलकर के ये गोल्ड फाइल पर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, सो होप इतना आपके लिए काफी है इन दो मॉडल को समझने के लिए। अगले वीडियो में, क्योंकि वो दोनों महत्वपूर्ण थ्योरी हैं, दोनों महत्वपूर्ण मॉडल हैं, जो बोर का मॉडल है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम डिटेल आपको पढ़ाएंगे। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल के लिए इतना काफी है। इतना यदि आप जान लेंगे, इसी के आसपास आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के बनते हैं कि इन्होंने, रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल क्यों लिया, तो गोल्ड फाइल इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड ऐसी चीज है जिसको आप काफी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसलिए बहुत सी पतली पतली नैनोमीटर में इनको बनाना था, इसलिए इन्होंने गोल्ड फाइल लिया। ठीक है, और दूसरा चीज इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि ये किरणें क्यों जो है सीधी रेखा में चली जा रही थी, कुछ क्यों वापस आ रही थी, तो इसका भी कारण आपको पता चल गया कि इसलिए जा रही थी सीधी रेखा में, वो फाइल से बाहर निकल जा रही थी, इसलिए निकल जा रही थी शायद
क्योंकि वहां पर खाली स्पेस उनको मिल जा रहा था। और कुछ स्लाइटली बेंड होती हैं, उसका मतलब हो गया जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अगर जो पास से कहीं निकल रही है, यहां से निकल रही है, तो ये हल्का सा बेंड होगी। लेकिन अगर जो बिल्कुल सामने से रेज आ रही है, तो ये रिपेल करने की ज्यादा संभावना है, ठीक है। और इसका कहीं मास ज्यादा हुआ तो ये हो सकता है कि ये रिपेल कर दे, ठीक है, वापस कर दे इसको। और अगर जो साइड से निकल रही है तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन होगा, ठीक है। ये इन्होंने बताया था। और हो सकता और भी थोड़ा क्लोजली जा रही होगी तो हो सकता है कि वो रिपेल 90 डिग्री पे भी हो जाए, मान लीजिए और क्लोजली जा रही है तो 90 डिग्री या उससे ज्यादा 120 डिग्री पर भी हो सकता है, या इस तरह से भी ये रिपेल कर सकते हैं। इस प्रकार से ये या काम करता है, ठीक है, ये मॉडल बोर का, ठीक है। तो ये अपनी अपने जितना उस समय से हो सकता था वो मॉडल दिया, लेकिन रदरफोर्ड का मॉडल भी आगे असफल हो जाता है, फेल हो जाता है जब बोर अपना मॉडल लेकर के आते हैं। बोर ने काफी ख्याति प्राप्त की, काफी एक्सेप्टेड मॉडल था, जब तक कि ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी नहीं आई। बहुत रिसेंट थ्योरी है, इसने इसको बहुत चैलेंज किया, लेकिन आप दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छा से इसको पढ़ना है। सो थैंक यू। और यदि कोई क्वेश्चन इससे रदरफोर्ड मॉडल से है तो कृपया जरूर लिखिए और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।